अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? होप सो यू आर डूइंग गुड। कैसे आप लोगों के रोजे चल रहे हैं? सब ठीक है? ओके। टुडे आवर टॉपिक इज assessment of the skin, hair and nail. Are you with me? Okay. Now we will start to the topic. Today our learning objective was, by the end of this lecture, student will be able to understand, review anatomy and physiology of a skin, describe the structure, types and layer of skins, able to know the equipment using in skin assessment, and able to implement physical assessment of a skin, hair, scalp and nail, and differentiate between normal and abnormal findings. Dear students, मेरी आवाज़ आपको क्लियर है और स्लाइड विजिबल है? ओके, सब क्लियर है? ओके, नाउ वी विल कंटिन्यू. What is a skin? What do you understand about skin? जी स्टूडेंट्स, what do you understand about skin? Skin है क्या चीज़? Do you know about skin? जी बेटा, आवाज़ नहीं आ रही? नौरीन जेम्स, बेटा रिफ्रेश करो अपना बटन, अपने लिंक को या रिफ्रेश करो. आवाज़ आ रही है सबको? ओके, मरियम कह रही है क्लियर है. ओके, exactly Adila, protecting barriers of the body. Yes, largest organ of the body. Skin is the largest organ of the body. Good. Thank you, Khatija, Anila, Adila, Sonia, Arfa. Very good. Yes. जी, skin. Skin, the skin assessment, which is structure of the integument. इसको हम क्या कहते हैं? इंटीगुमेंट्स भी कहते हैं. स्किन क्या है? इज द लार्जेस्ट सिंगल ऑर्गन इन द इंटायर ह्यूमन बॉडी, making up a nearly 15% of our total body weight. ठीक है? On average, human skin is only about 2 to 4 millimeter thick. क्या है स्ट्रक्चर ऑफ द इंटीगुमेंट? स्किन को क्या हम कहते हैं? इंटीगुमेंट्री भी कहते हैं सिस्टम, इसको कहते हैं इंटीगुमेंट भी कहते हैं. स्किन क्या है? हमारा सिंगल लार्जेस्ट ऑर्गन है, इंटायर ह्यूमन बॉडी के ऊपर है, जो कि इसने हमारी पूरी बॉडी को कवर किया हुआ है. ठीक है? मेकिंग अ नियरली 15% जो है वो टोटल इसका बॉडी वेट है, जो कि एवरेज ह्यूमन स्किन ओनली 2 to 4 मिलीमीटर थिक है. इज इट क्लियर? लेयर ऑफ द स्किन, हमें पता होना चाहिए कि हमारी सिर्फ स्किन का हमें पता चल गया कि ये एक सिंगल लार्जेस्ट ऑर्गन है. अब इसकी लेयर्स कौन कौन सी हैं? एपिडर्मस, डर्मस और सबक्यूटेनियस टिश्यूज. एपिडर्मल अपेंडेजेस. अपेंडेजेस क्या है? जो कि पेरिफेरल उसकी चीजें हैं, जैसे कि हेयर है, नेल और ग्लैंड्स क्या है? ये हमारी स्किन की क्या है? अपेंडेजेस है. इज इट क्लियर? जी. टाइप्स ऑफ स्किन ग्लैंड्स. टू टाइप ऑफ स्किन ग्लैंड्स कौन कौन से हो सकते हैं? स्वेट ग्लैंड्स हैं और हमारे और सेबेशियस ग्लैंड है. स्वेट ग्लैंड्स में क्या है? इक्वल स्वेट्स ग्लैंड्स होते हैं, जो कि वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड ओपनली डायरेक्टली ऑन टू द स्किन surface and secrete an odorless, colorless fluid, the evaporation of which is vital to the regulation of the body temperatures. स्वेट ग्लैंड में क्या है? एक्रीन जो है वो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, जो कि वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं और ओपन होते हैं डायरेक्टली ऑन द स्किन सरफेस पे, और सिक्रीट करते हैं ऑर्डरलेस, कलरलेस फ्लूइड, और एवेपोरेट होते हैं, विच इज वाइटल टू द रेगुलेशन ऑफ द बॉडी टेम्परेचर. नॉर्मली हम क्या करते हैं? स्वेट ग्लैंड जो है ना वो हमारे बॉडी टेम्परेचर्स को रेगुलेशन करने में हेल्प करती हैं. एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड्स. ठीक है, इसके आगे फर्दर दो टाइप है स्वेट्स ग्लैंड की. एपोक्राइन में क्या देता है? ओपन ऑन टू द hair follicle in axillary and genital areas. They secrete milky sweat after interaction with the skin bacteria produce body odor. आपने देखा होगा मोस्टली क्या होता है? एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड जो है वो प्रोड्यूस करते हैं हमारे मोस्टली हेयर फॉलिकल्स
एक्सला में और जेनिटल एरियाज में। जेनिटल एरिया मीन ग्रोइन की तरफ है। ये सिक्रीट करते हैं मिल्की स्वीट, ठीक है, आफ्टर इंटरेक्शन विद द स्वीट स्किन बैक्टीरिया, जो कि जो स्किन बैक्टीरिया के साथ मिलके वो प्रोड्यूस करते हैं बॉडी ऑर्डर्स। आपने देखा, हम कहते हैं इसकी स्वेटिंग बहुत बैड स्मेल आ रही है, बैड ऑर्डर आ रही है, तो मोस्टली क्या करते हैं लोग, ड्यूड्रेंट यूज करते हैं इस बैड स्मेल को जो है वो दूर करने के लिए। जी, सेबेशियस ग्लैंड क्या है, प्रोड्यूस करते हैं सेबम, जो कि ऑयली सेक्रेशन प्रोड्यूस करती हैं, जो कि हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करती हैं फ्रिक्शन से, टीयर से, लियन से, ठीक है। तो इनका ये फंक्शन है। एक तो स्वेट ग्लैंड्स है, 2 टाइप के स्वेट ग्लैंड्स है हमारे, स्वेट ग्लैंड है और सेबेशियस ग्लैंड्स है। स्वेट ग्लैंड्स के फर्दर 2 टाइप्स आ जाती हैं, एक्वाक्रीन जो कि वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है हमारी डायरेक्टली ऑन द स्किन सर्फेस पे और सेक्रीट करती है ऑर्डरलेस कलर फ्लूइड, और वो जो कि वाइब्रेट होता है और वाइटली क्या करता है, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। एपोक्रीन क्या जो है, ये भी स्वेट ग्लैंड्स हैं हमारे, ठीक है। ये हेयर फॉलिकलर के ऊपर ओपन होते हैं, जो कि एक्सला और ग्रोइन में स्पेशली एरियाज में है, और ये मिल्की जो है सिक्रीट करते हैं, जिसमें ऑर्डर हमारी बैक्टीरिया के मिल से प्रोड्यूस कर देते हैं ऑर्डर स्मेल्स। क्लियर है यहाँ तक सबको? जी, गुड हो गया। दिस इज अ ओवरव्यू पिक्चर्स ऑफ द हेयर शेफ्ट, नर्व एंडिंग्स, एपिडर्मस, डर्मस एंड सबकुटेनियस टिश्यूज। ये सबको नजर आ रहे हैं, और उसके ऊपर क्या है, मसल्स हैं, मसल्स हैं। और ये क्या है, एक्वाक्रीन स्वेट ग्लैंड्स हैं, ये जो लाइक गुच्छा सा बना हुआ है। एपोक्रीन जो है ये भी उसकी एक डक्ट है, और इसके साथ ये क्या है, एपोक्रीन स्वेट ग्लैंड्स है, ये डक्ट है उसकी, और ये क्या है इसके, एपोक्रीन स्वेट ग्लैंड्स है। ये आपको डायग्राम नजर आ रही है स्टूडेंट्स? जी, इसमें 3 चीजें उन्होंने क्लियर कर दी है। इसका क्या किया है, क्रॉस सेक्ट किया है। क्रॉस सेक्ट में एपिडर्मस, डर्मस और सबकुटेनियस टिश्यू बता दिए। उसके बाद ऊपर क्या है, सबसे ऊपर मसल्स हैं ये, ठीक है, उसके ऊपर स्किन है। ये क्या ग्लैंड्स के बता दिए कि 2 टाइप्स हैं, एक्वाक्रीन है और एपोक्रीन है, ये यहाँ इंडिकेट है, और ये एपोक्रीन डक्ट आ जाती है। इसमें क्या है, डीप फिसिका है, फैटी लोब्यूल्स हैं, वेन्स हैं, आर्टरीज हैं, फोलिकल हैं, हेयर रूट्स हैं, ये सब चीजें आपको दिखा दी गई हैं। क्लियर है यहाँ? जी, नाउ वी विल डिस्कस वन बाय वन एपिडर्मस, डर्मस और सबकुटेनियस टिश्यूज। एपिडर्मस क्या है, फॉर्मिंग द मोस्ट विजिबल लेयर ऑफ ए ह्यूमन स्किन, जो हमें सबसे ऊपर नजर आ रही है, सबसे आउटर लेयर क्या है हमारी, एपिडर्मस है। और डर्मस क्या है, मेन लेयर ऑफ अ स्किन, दिस इज अ लेयर विच इज द मोस्ट protective of our bodies, as well as the layer which contain the hair follicles, blood vessels, sweat glands, and all other important glands and nodes and vessels. डर्मिस में क्या है कि ये मेन लेयर है हमारी स्किन की, और इस लेयर के अंदर क्या है, ये मोस्टली प्रोटेक्टिव लेयर इसको हम कहते हैं हमारी बॉडी की। जैसा कि इसके लेयर के अंदर कंटेन क्या क्या चीजें होती हैं, हेयर्स हैं, हेयर फॉलिकल हैं, ब्लड वेसल्स हैं, स्वेट ग्लैंड्स हैं और अदर इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स हैं, और नोड्स एंड वेसल्स भी गुजर रही होती हैं। इसलिए इसको क्या कहा गया है, हमारी मोस्ट प्रोटेक्टिव आवर बॉडी की जो है मेन लेयर है। क्लियर है यहाँ सबको? ओके जी, फैट लेयर, फैट लेयर भी इसको हम कर सकते हैं, सबकुटेनियस लेयर भी हम उनको कहते हैं, ठीक है। फैट लेयर थर्ड हमारी इसको बोलते हैं, बिलो द डर्मस लाइज a layer of a fat that help insulate the body from heat and cold, ठीक है। सबकुटेनियस इसलिए कहा गया है, प्रोवाइड प्रोटेक्टिव पैडिंग एंड सर्व एज एनर्जी स्टोरेज एरिया। टिश्यू है हमारे, फैट है, तो उसमें क्या है, एनर्जी स्टोर होती है, जो कि इंसुलेशन का काम करती है, पैडिंग का काम करती हैं, हमारी एनर्जी को स्टोर करती है, ठीक है। ये डर्मस के बिलो है लेयर, जो कि फैट की बनी होती है, हेल्प करती हैं, इंसुलेट करती हैं हमारी बॉडी फार्म हीट जो प्रोड्यूस हो रही होती है, और उसको कोल्ड करती है, ठीक है। जो हीट प्रोड्यूस हो रही है उसको बैलेंस रखने में हेल्प करती हैं, जस्ट लाइक प्रोटेक्टिव पैडिंग है, और सर्व करती हैं एज ए एनर्जी स्टोरेज एरिया। क्लियर है यहाँ सबको? जी स्टूडेंट्स, जी, फंक्शन ऑफ अ स्किन एंड एपिडर्मल अपेंडेजेस, डेफिनेटली फंक्शन भी इसका पर्पस भी होगा, फंक्शन भी होगा, क्योंकि ये सुपरफिशियल चीजें हैं कि स्किन का क्या फंक्शन है, स्किन की कितनी लेयर्स हैं। आवाज आ रही है सबको? ओके जी, सबसे पहले तुम्हें पता है स्किन है क्या है, स्किन की जो है अपेंडेजेस क्या है,
ठीक है। स्किन की लेयर्स क्या है, टाइप्स ऑफ स्किन क्या है। अब हम देखते हैं कि फंक्शन में क्या है स्किन के, ये हमारा क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन रोल प्ले करती है स्किन जो है। बैरियर है टू वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट लॉस का, रेगुलेशन करती है बॉडी हीट को, और सेंसरी ऑर्गन है फॉर टच, टेम्परेचर एंड पेन। प्रोडक्शन ऑफ प्रोटेक्टिव स्किन फिल्म बाय एक्रिन एंड सेबेशियस ग्लैंड। ये आप सबको पता हो गया, प्रोडक्शन ऑफ प्रोटेक्टिव स्किन फिल्म बाय एक्रिन या एक्रिन एंड सेबेशियस ग्लैंड। पार्टिसिपेशन इन प्रोडक्शन ऑफ विटामिन, क्या करती है, विटामिन डी करती है, ठीक है। पार्टिसिपेशन करती है ना प्रोडक्शन ऑफ विटामिन डी, जो कि स्किन के थ्रू, सन के थ्रू हम लेते हैं, और वॉन्ड रिपेयरिंग में भी हेल्प करती है। ये इसका फंक्शन है स्किन का, ठीक है। इज इट क्लियर है। एक तो बैरियर टू वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट लॉस से है, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करती है, और सेंसरी ऑर्गन है जो कि हम टच में टेम्परेचर और पेन सेंसेशन असेस करते हैं इसमें, और प्रोडक्टिव सीरम है जिसमें एक्रिन और सेबेशियस ग्लैंड का ऑलरेडी हमने टाइप्स ऑफ ग्लैंड में हमने डिस्कस कर लिया है कि एक्रिन का क्या फंक्शन है और सेबेशियस ग्लैंड का क्या फंक्शन है। क्लियर है यहाँ सबको बेटा? ओके। कोई भी सिस्टम को हम असेस करने से पहले ऑब्टेनिंग हिस्ट्री जो है वो बेस लाइन में हिस्ट्री जो है वो ज़रूरी है, क्योंकि हम फिजिकल असेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, क्योंकि जब हम हेल्थ असेसमेंट स्टडी करते हैं तो उसमें हम हिस्ट्री ऑब्टेन करते हैं सबसे पहले। हिस्ट्री के बेस पे हम क्या करते हैं, हम पेशेंट का जो है फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं अकॉर्डिंग टू सिस्टम डिस्ट्रीब्यूशन के मुताबिक पे। सबसे पहले क्या है, हमें पता होना चाहिए व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट सब्जेक्टिव डेटा और ऑब्जेक्टिव डेटा। जी स्टूडेंट्स, what is the difference between subjective or objective data? जी स्टूडेंट्स, where are you students? Okay. Subjective data verbalized by the patients, and objective data, this is purely your observations. We are collecting data from through vital signs, through investigations, through radiology, etc. Subjective data verbalized by the patient, you are asking skin infection, rashes, lesion, itching. Okay, Khatija. Subjective data which patients tell us about her, or subjective data which we observe. Exactly. Good. Good. आई थिंक मैं समझ रही थी कि आप सब सो गए हो, इसलिए फिर मैंने स्टार्ट कर दिया। गुड। सब्जेक्टिव फ्रॉम पेशेंट अदीला, गुड। सुंदर, आलिया, नौरीन, थैंक यू बेटा, आप लोगों ने आंसर किया जी। स्किन इन्फेक्शन, रैशेस, लियन, इचिंग, प्रिसिपिटेटिंग फैक्टर, स्ट्रेस, वेदर, ड्रग्स। चेंज इन स्किन कलर, लियन, अमाउंट ऑफ सन एक्सपोजर्स, scalp lesions, itching and infections, changes in texture and amount of hair, चेंजेस इन नेल एंड क्यूटिकल नेल ब्रेकिंग। ये सब हम डेटा क्या करेंगे, हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे हम पेशेंट से कि कोई उसको स्किन इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई बॉडी रैशेस तो नहीं है, कोई लियन तो नहीं है, ठीक है, कोई इचिंग तो नहीं होती, और प्रिसिपिटेटिंग फैक्टर्स में हम पूछेंगे कोई उससे किसकी वजह से, अगर है तो किसकी वजह से, कोई स्ट्रेस कॉज कर रहा है या कोई ऐसी ड्रग ली है जिसकी वजह से मे बी उसको इचिंग है, तो रैश है, इचिंग है तो ड्रग रिएक्शन हो सकता है एनाफ्लेक्टिक रिएक्शन हो सकता है। चेंजेस इन स्किन कलर में आप देखेंगे कि उसके हो सकता है एनीमिक पेशेंट्स है या डार्क स्किन कलर है, कोई भी रीज़न हो सकती है, और हो सकता है कि सनबर्न है, क्योंकि स्किन की हम असेसमेंट कर रहे हैं तो अमाउंट ऑफ सन एक्सपोजर हम उससे हिस्ट्री लेते हैं कि आप कितनी उसका हम लाइफ स्टाइल पूछ लेते हैं कि उसने प्रोफेशनल है या कोई लिबरल है, उसका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस हम देख लेते हैं कि वो हाउस जॉब में है या स्टेटरी लाइफस्टाइल हम देख लेते हैं। स्कैल्प देख लेते हैं, उसके स्कैल्प में कोई लीजन तो नहीं है, स्किन डिजीजेस तो नहीं है, इचिंग तो नहीं है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, ठीक है, ये सब चीज़ें। चेंजेस इन टेक्सचर एंड अमाउंट ऑफ हेयर, डेफिनेटली अगर तो स्कैल्प लीजन कोई है तो हम पेशेंट्स की जो है हेयर डिस्ट्रीब्यूशन देख लेंगे, स्किन के टेक्सचर को देख लेंगे, स्मूथ है, रफ है, कोरेज है, ये सब चीज़ें हम पेशेंट्स को देखेंगे। ओके ओके, वी आर टॉपिंग नॉट एब्सेंट। जी जी बेटा, आई थिंक थैंक यू फॉर योर
गुड रिस्पॉन्स जी। चेंजिंग इन टेक्सचर एंड अमाउंट ऑफ हेयर में हम उसका देखेंगे, टेक्सचर में देखेंगे स्किन में स्मूथ है, ड्राई तो नहीं है, रफ है, कोरेज है, ठीक है, ऑयली है या ड्राई स्किन है, तो ये हम टेक्सचर में उसकी सारी चीज़ें सेस करेंगे। चेंजेस इन नेल, नेल में भी हम देखेंगे, हो सकता है स्पून उसके नेल्स हैं, ठीक है, क्यूटिकल नेल ब्रेकिंग तो नहीं है, जिस तरह हम कहते हैं क्यूटिकल्स जो है नेल की बैक साइड्स पे जो आपको नज़र आ रहा है फोल्ड सा बना हुआ, उसको हम क्यूटिकल कहते हैं। कि अगर तो स्किन डिजीज़ हैं, उसको विटामिन सी की डेफिशिएंसी है, प्रॉपर उसकी न्यूट्रिशन नहीं है, तो वो उसके आपने देखा होगा स्किन के जो है वो क्यूटिकल ब्रेक हुए होते हैं, सिंपल सी स्किन बाहर निकलती है और बहुत पेनफुल होती है। ये एक तो डिहाइड्रेशन की वजह से भी हो सकती है या कोई स्किन डिजीज़ भी हो सकती है। जी। हिस्ट्री ऑफ करंट सिम्टम्स आर यू हैविंग, जब कोई भी हम हिस्ट्री लेते हैं तो आपने देखा होगा कि हर पैटर्न में हमें अकॉर्डिंग टू जॉर्डन फंक्शन हेल्थ पैटर्न को फॉलो करना है जब भी हमें हिस्ट्री पेशेंट से कलेक्ट करनी है। तो हमारे माइंड में ज़रूरी नहीं कि हम लिख के रखे हों, आप लिख के भी अपनी ईजी अप्रोच के लिए रख सकते हैं ताकि पेशेंट से हिस्ट्री आप लेने में आपको कोई डिफिकल्टी ना हो। इज इट क्लियर? ओके। तो हमारे माइंड में क्या होंगे, हमारे क्वेश्चन जो है वो हमने ऑर्गेनाइज किए होंगे, हमने मेंटली हम प्रिपेयर होंगे कि हम किस सिस्टम को असेस करने के लिए जा रहे हैं, उससे रिलेटेड हमने कौन कौन से क्वेश्चंस किस सिस्टम में करने। तो हम स्किन असेसमेंट की बात कर रहे हैं, तो उसमें हम करंट हिस्ट्री, उसकी करंट सिम्टम जो पेशेंट लेके आया है उसके मुताबिक में हम उसके जो है क्वेश्चन अराइज करेंगे। आर यू हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ अ स्किन प्रॉब्लम सच एज रैशेस और लेयर, जिस तरह मैंने पिछली स्लाइड्स पे देखा कि हम उससे हिस्ट्री सब्जेक्टिवली क्या करेंगे। तो अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि राइट ऑन द क्वेश्चनियर यू आर आस्किंग ड्यूरिंग स्किन असेसमेंट, तो आप स्किन असेसमेंट करते वक्त आप पेशेंट से जो है सब्जेक्टिव डेटा कलेक्ट करते वक्त, हिस्ट्री लेते वक्त आप उससे क्या क्वेश्चन करोगे, राइट ऑन द क्वेश्चन एट लीस्ट 5 क्वेश्चंस ड्यूरिंग असेसमेंट ऑफ द स्किन। तो आपने ये क्वेश्चंस लिखने हैं। आर यू हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ अ स्किन प्रॉब्लम सच एज अ रैशेस और लियन हो सकता है। डिस्क्राइब एनी बर्थ मार्क टाटूज और मोर, हो सकता है कि स्किन के ऊपर आप असेस कर रहे हो तो आपको कोई मार्क नजर आया है, तो वो क्या है, उसका बर्थ मार्क है। तो आप पेशेंट से पूछोगे या उसने कोई टाटूज बनाए हुए हैं या कोई उसके कंजेनिटली जो है वो मोल्स वगैरह हैं। हैव यू नोटिस एनी चेंजेस इन योर एबिलिटी टू फील पेन, प्रेशर्स, लाइट टच और टेम्परेचर चेंजेस, हो सकता है सेंसरी उसकी एबिलिटी जो है वो सेंसरी सेंसरी नर्व जो है वो इन्वॉल्व है या कोई भी न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स हैं। तो आपने उससे पूछना है कि आपने अगर कोई चेंजेस आई हैं ऐसी स्किन में या आपको टच करने में स्किन को पेन होती है या कुछ ऐसा है, तो आप कब से ये चेंजेस जो है वो फील कर रहे हो। इज इट क्लियर? अंडरस्टैंडिंग हो रही है बेटा मेरे लेक्चर की? आई थिंक आज मुझे बहुत मैं टाइड हुई हुई हूँ, मेरे ख्याल में आवाज़ मेरी बहुत कम आ रही है आप लोगों को। क्या क्लियर है आवाज़? ओके। हैव यू हैड एनी हेयर लॉस और चेंजेस इन द कंडीशन ऑफ योर हेयर, तो उससे हम क्या करेंगे? ओके, आवाज़ आ रही है, क्लियर है। जी जी, थैंक यू। हैव यू हैड एनी चेंजेस, बेटा उसके हेयर लॉस की कोई हो सकता है कि स्किन की स्कैल्प की कोई डिजीजेज हुई हो जिसकी वजह से जो है वो उसके हेयर लॉस हो रही है, क्योंकि कोई भी स्किन डिजीज है तो उसकी वजह से हेयर लॉसिंग, हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाता है। एलोपेशिया भी हो सकता है, कोई स्किन चेंजेस आई होंगी, तो आपने सब ऑब्जर्व करना है। हैव यू हैड एनी चेंजेस इन द कंडीशंस और अपीयरेंस ऑफ योर नेल, तो हम ये भी, अच्छा माशाल्लाह बहुत अच्छी आ रही है नीलम थैंक यू। अच्छा, तो आपने क्या करना है, डिस्क्राइब एनी, सॉरी, हैव यू हैड एनी चेंजेस इन द कंडीशन और अपीयरेंस ऑफ योर नेल, तो आपने उससे पूछना है कि आपने कब से नोट किया है अगर आपके नेल में कोई ऐसी चेंजेस आई हैं, या तो न्यूट्रिशनल मेटाबॉलिक है या स्किन कोई डिसऑर्डर हो सकता है। प्रोंचिया स्किन में नेल्स हमने पढ़ा था नेल असेसमेंट में, तो उसमें प्रोंचिया हो सकता है, ठीक है, जिस तरह क्यूटिकल नेल्स उसके हो जाती हैं और इन्फ्लामेशन की डिजीजेस हो सकती हैं प्रोंचिया में नेल्स की। हैव यू एवर हैड, डिस्क्राइब, हाँ, अगर उसकी कोई नेल में चेंजेस आई है तो आपने उससे पूछना है डिस्क्राइब एनी प्रीवियस प्रॉब्लम विद द स्किन, हेयर और नेल्स, पास्ट हिस्ट्री उसकी पूछनी है। हैव यू एवर हैड एनी एलर्जिक स्किन रिएक्शन टू फूड, मेडिकेशन, प्लांट्स, ठीक है, तो आपने उससे पूछना है कि कोई ड्रग रिएक्शन तो नहीं, जिस तरह हम कहते हैं अरिथ्रोमाइसिन से किसी को रिएक्शन है, ठीक है, कोई एंटीबायोटिक ऐसी है जिससे उसको रिएक्शन है,
कोई फूड लिया है, फूड से किसी को एग से है, किसी को सी फूड से है, ठीक है, किसी को प्लांट से है, जैसे एस्थमेटिक पेशेंट है तो उनको पोलन से हो सकता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपने हिस्ट्री में उससे पूछना है। तो इसमें स्किन रिएक्शन, स्किन एलर्जी की काफ़ी चीज़ें, हाइपर सेंसिटिविटी जब हो जाती है तो जिसकी वजह से स्किन चेंजेस भी आ जाती हैं। हैज़ एनीवन इन योर फैमिली हैड अ रीसेंट इलनेस, रैश एंड अदर स्किन प्रॉब्लम? फैमिली हिस्ट्री, अपने फैमिली हिस्ट्री में पूछना है कि अगर आप स्किन डिजीज इचिंग के साथ वो आया है, मे बी उसको स्केबीज है, मे बी उसने शावर बहुत दिनों के बाद लिया है, या मे बी वो इस इलाके में रह रहा है, ट्रॉपिकल एरिया में रह रहा है कि जहाँ ये स्किन डिजीज है, ठीक है। तो ये हिस्ट्री से उसकी बहुत ज़्यादा कंसर्न होता है। जब आप पेशेंट से कलेक्ट करते हैं उसके मुताबिक पे आप उसको ट्रीट करते हैं और फिजिकल एग्जामिनेशन परफॉर्म करते हैं। क्लियर है जी। हिस्ट्री हमने कलेक्ट कर ली, हमने उससे कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछ लिए और हमने क्वेश्चन अराइज कर लिया, अगर है तो डिस्क्राइब, ठीक है। अब फिजिकल असेसमेंट के लिए हम स्किन असेसमेंट में इक्विपमेंट्स की भी जरूरत पड़ती है, ठीक है, जिसमें पेन लाइट है, टंग डिप्रेसर है, सेंटीमीटर रूलर है या रूल्स हैं, ग्लव्स, मैग्नीफाइंग ग्लास, फ्लैश लाइट और वुड्स लैम्प। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट वुड्स लैम्प? जी, डू यू अंडरस्टैंड वुड्स लैम्प? जी स्टूडेंट्स, वुड्स लैम्प क्या है? जी बेटा। जी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट वुड्स लैम्प? जी बेटा, वुड्स लैम्प क्या है? पेन लाइट, हम लैम्प मेड अप वुड। वेरी गुड। और जी, लैम्प मेड अप सुंदर, मेड अप वुड्स, जस्ट लाइक ये क्या है, लैम्प है। इसमें हम पेशेंट्स को जो है वो उसको एक लेबल नेम कर दिया हुआ है। इसमें क्या करते हैं हम, मतलब जस्ट लाइक एक प्रोसीजर है, ये क्या है, वुड लैम्प क्या है, एग्जामिनेशन एक प्रोसीजर है जो कि हम यूज करते हैं ट्रांसल्यूमिनेशन लाइट के लिए। ट्रांसल्यूमिनेशन जो है, जो भी एक चीज का अक्स दिखाया जाता है, ठीक है, उसका व्यू हम देखते हैं। तो क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं बैक्टीरियल और फंगल स्किन इन्फेक्शन को, और इट कैन ऑल्सो डिटेक्ट स्किन पिगमेंटेशन डिसऑर्डर सच एज वेटिलिगो एंड अदर स्किन इरिटेबिलिटीज, ठीक है। ये एक प्रोसीजर है जस्ट लाइक, ठीक है। पेनलाइट हम कहते हैं मैम दिस इज आर डिवाइस विच इज यूज टू एल्यूमिनेट द स्किन। एग्जैक्टली खतीजा, बिल्कुल बेटर, यही मैं आपको बता रही हूँ कि ये जस्ट लाइक क्या है। ओ माय गॉड। जी बेटा, आवाज नहीं आ रही? अब आ रही है आवाज? वुड लैम्प क्या है कि जस्ट लाइक एक ये प्रोसीजर है, रिफ्रेश करो बेटा। हाँ, वुड लैम्प क्या है, ये एक एग्जामिनेशन प्रोसीजर है जस्ट लाइक, ठीक है। हम लैम्प के थ्रू, इसको वुड लैम्प के थ्रू एक एग्जामिनेशन प्रोसीजर हम यूज करते हैं जो कि ट्रांसल्यूमिनेट करते हैं। जिस तरह हम साइंसिस को असेस करते हैं तो उसमें ट्रांसल्यूमिनेशन लाइट ही है जो कि रिफ्लेक्ट करती है, और इसमें हम डिटेक्ट करते हैं किसको, बैक्टीरियल को और फंगल इन्फेक्शन को, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ हो या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ हो, ठीक है। अब आवाज आ रही है?
जस्ट स्लिप मोमेंट। ओके, आवाज नहीं आ रही बेटा? ओके, अब आ रही है आवाज? जी, पेन लाइट हमें चाहिए क्योंकि हम स्किन को देखने के लिए, ठीक है, प्रॉपरली देखने, जहां आप आइडेंटिफाई करना होता है वहां देखते हो कि हमें क्लियर विजिबल हो सकता है कि आपका वेल लाइटेड रूम नहीं है, तो पेन लाइट इसीलिए आती हैं। आ रही है, ओके अदीला, गुड, थैंक यू बेटा। इसलिए मैं रिपीटेडली ये स्लाइड आपको बता रही हूँ ताकि जिनको आवाज़ नहीं आ रही थी वो भी क्लियर हो जाए। पेन लाइट हम क्यों यूज़ करते हैं? पेन लाइट इसलिए कि कोई भी पिगमेंटेशन है, कोई डार्क कलर है तो हमें विजिबल हो जाए, क्योंकि हो सकता है कि हमारा जहाँ हम प्रोसीजर असेस कर रहे हैं, पेशेंट का एग्जामिन कर रहे हैं, वो वेल लाइटेड रूम ना हो। टंग डिप्रेसर इसलिए हम देखते हैं, इंटरनल हम स्किन को देखते हैं, साइनोसिस तो नहीं है, कोई इंटरनली पिगमेंटेशन तो नहीं है। अगर कोई पिगमेंटेशन है तो सेंटीमीटर हम रूलर यूज़ करते हैं, ठीक है। ग्लव्स है, हमने स्किन को जो पहन के उसको हमने पूरा असेस करना होता है, ठीक है। मैग्नीफाई ग्लास भी होता है कि आप उसको भी जो है वो जहाँ बहुत मैन्यूट से पिगमेंट है, उसको जो मैग्नीफाई ग्लास है आपको मैन्यूट चीज़ को थोड़ा बिग वन जो है वो आपको व्यू देते हैं, ठीक है। फ्लैश लाइट भी इसीलिए है, ठीक है। और वुड लैंप की जो बात हो रही थी कि वुड्स लैंप क्या है, जो मेरा आपसे क्वेश्चन था, ये जस्ट लाइक क्या है, ये एग्जामिनेशन प्रोसीजर हम यूज़ करते हैं, ठीक है। एग्जामिनेशन प्रोसीजर हम यूज़ करते हैं जिसमें हम ट्रांसल्यूमिनेशन एक लाइट है जिसको हम डिटेक्ट करते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए, क्योंकि लाइट एक प्रोसीजर है ना, एक लाइट हम डाल के हम उन पिगमेंटेशन को जो कि बहुत मैन्यूट बारीक होते हैं, हमें नेक्ट आई से नहीं दिखते, तो वो हम जिस तरह मैग्नीफाई ग्लास यूज़ करते हैं, ठीक है। इसी तरह एक वुड लैंप जो है वो एक प्रोसीजर किया जाता है जिसमें हम फंगल इन्फेक्शन को, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को देखते हैं और डिटेक्ट करते हैं, और जो कि बहुत मन्यूट से होते हैं, जिस तरह वेटलीगो है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम देखने के लिए ये यूज़ करते हैं। इरेगुलरिटी अगर स्किन की है तो वो देखते हैं, रूलर आप मेजरमेंट करते हैं। क्लियर है सबको बेटा? ओके जी, टेक्निक टू एग्जामिनेशन ऑफ स्किन, इसमें दो ही टेक्निक हम यूज़ करेंगे, इंस्पेक्शन और पैल्पेशन, ठीक है। इंस्पेक्शन एंड पैल्पेशन ऑफ आर स्किन, जिसमें हम स्किन की अगर हम कहते हैं तो आप असेस करें, इंस्पेक्ट करें स्किन को और पैल्पेट करें। राइट ऑन द इंस्पेक्शन एंड पैल्पेशन ऑफ द स्किन, तो आप स्किन में क्या क्या चीज़ें देखोगे, उसमें आप पेशेंट स्किन का कलर देखोगे कि उसका जो है व्हीट कलर है, वाइट कलर है, डार्क कलर है, ठीक है, ब्लैक कलर है, ये सब चीज़ें आप देखेंगे। मॉइस्चर है, ड्राई है, स्मूथ है, रफ है। टेम्परेचर में आप देखोगे कोल्ड है, हॉट है, ठीक है, ये सब चीज़ें आपका देखेंगे। थिकनेस में देखेंगे बहुत थिन स्किन है या थिक है। टर्गर में आप देखोगे हाइड्रेशन और डिहाइड्रेशन की बात देखेंगे, इलास्टिसिटी आप स्किन की देखेंगे। वास्कुलर चेंजेस अगर तो कोई हो सकता है, एडीमा है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कोई पिगमेंटेशन है तो वास्कुलर चेंजेस आपको नजर आएंगी, ठीक है। कोई लियन है वो भी आपको, एडीमा की भी बात हो गई थी। स्किन ऑर्डर्स आर यूजली नोटेड इन द स्किन फोल्ड, जैसा कि हमने किसमें एपोक्रिन में देखा था कि उसमें सिक्रीट होते हैं हमारे जो मिल्की, कौन से हैं, मिल्की ग्लैंड जो है वो सिक्रीट करते हैं एक्सला में और ग्रोइन में, तो वो हम स्किन फोल्ड में नोट करते हैं उनकी ऑर्डर्स को। क्लियर है यहाँ सबको? जी बेटा, परकशन हीरा इसमें मोस्टली ज़रूरत ही नहीं है। स्किन में आप इंस्पेक्ट करते हो और चीज़ को पैल्पेट करते हो। अगर कोई मैस है, ठीक है, जैसे हम आपने साइंसेस असेस किए थे, स्किन हीट असेसमेंट हमने पढ़ा था, उसमें हम साइंसेस असेस किए थे, तो उसमें हम परकशन, डायरेक्ट परकशन हमने असेस किया था, ऐसा ही है ना, डायरेक्ट परकस करके हम साइनसाइटिस को असेस किया था। मैक्सली आपने किया था, एथमाइड पे किया था, तो इसी तरह हम इसमें परकशन की जरूरत ही नहीं हम पड़ती। अगर कोई मैस है तो हम मेजरमेंट करेंगे और उसको पैल्पेट करेंगे कि मोबिलिटी उसकी चेक करेंगे, मोबाइल है उसकी कंसिस्टेंसी देखेंगे, इरेगुलरिटी देखेंगे, तो इसमें परकशन की जरूरत नहीं पड़ती। ओनली टू टेक्निक्स जो है इसमें हम यूज करते हैं। इज इट क्लियर इरा? ओके जी, इंस्पेक्शन कलर ऑफ द स्किन। ओके, स्किन कलर वेरी फ्रॉम बॉडी पार्ट टू बॉडी पार्ट, ये ऑलरेडी मैंने बता दिया है, फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, कि वाइट है, ब्लैक है, व्हीट कलर है उसका, ठीक है, ये सब आपको देखते हैं। Assessment first involve area of a skin not exposed to the sun and palms of the hand, ठीक है। ये असेसमेंट आप करते वक्त फर्स्ट आपने इन्वॉल्व करना है एरिया ऑफ स्किन को, नॉट एक्सपोज टू द सन, आपने ये नहीं करना
कि जो आपके स्किन पाम जो है वो सन एक्सपोज में है, तो वहाँ से आपने सेस कर लेना है। और पेलर इजीली परसीव इन द बकल माउथ मुकोसा पर्टिकुलरली इन द इंडिविजुअल विद द डार्क स्किन। ये भी ऑलरेडी मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जब इक्विपमेंट्स की हम डिस्कशन कर रहे थे, तो उसमें हमें ग्लव्स क्यों चाहिए और हमें जो है वो असेस करने के लिए, ठीक है, इनर साइड्स के। आपने देखा इस इक्विपमेंट्स पे हमने डिस्कस कर लिया कि टंग डिप्रेसर क्यों चाहिए, ठीक है, और ग्लव्स क्यों चाहिए, मैग्नीफाई ग्लास के इंटरनल हमें मुकोसा को देखने के लिए कि उसका साइनोसिस तो नहीं है, ठीक है, डार्क स्किन तो नहीं है, ये सब हम देखने के लिए, ठीक है। क्योंकि डार्क स्किन वालों को हम बाहर से साइनोस जॉइंडस है या कुछ भी ऐसा है तो वो हम असेस नहीं कर सकते, तो इसलिए हमें ओरल मुकोसा से जो है वो बकल मुकोसा से हमें देखना पड़ता है। साइनोसिस रेडिली सीन इन द एरिया ऑफ अ लीस्ट पिगमेंटेशन, फॉर एग्जांपल लिप्स, नेल बेड्स, नेल बेड पे, कंजक्टिवा एंड पाम्स, ठीक है। ज्वाइनस और येलो सीन इन क्लाइंट सेक्लेरा, सेक्लेरा में हम ज्वाइनस देखेंगे, स्किन की असेसमेंट हो रही है। और साइनोसिस जो है वो रेडली हम सीन देख सकते हैं, पिगमेंटेशन किसमें, लिप्स पे भी आप देख सकते हो और नेल बेड पे, और कंजक्टिवा एंड पाम पे भी आपको पता चल जाएगा कि उसकी ब्लड सर्कुलेशन इक्वलिटी नहीं है। ज्वाइनस जो है वो येलो जो है वो आपको सेक्लेरा में क्लियरली नजर आएगा। रिदमा क्या है, आपकी स्किन डिजीज है, ठीक है, स्किन पे कोई रिएक्शन है, रेड पर्पलिश कलर के जो है वो सर्कुलर चेंजेस हुई होती हैं, तो मे इंडिकेट है सर्कुलेटरी चेंजेस, तो वो रिदमास बने होते हैं, ठीक है जी। दिस इज अ पिक्चर्स ऑफ अ पेलर साइनोसिस, वी आर ऑलमोस्ट वी आर असेस द लिप्स, नेल बेड, ठीक है, और पाम्स पे भी आप देख सकते हो पेलर्स में। रिदमा क्या है कि स्किन बर्न भी हो सकती है, जिस तरह हम ये देख रहे हैं आप, रेडिश से सर्कल से हुए सन बर्न भी हो सकता है या कोई सर्कुलेटरी चेंजेस भी हो सकती हैं। जिस तरह हमने सिक्लेरा में देखा कि हम जॉइंडस ले सकते हैं, तो ये आपको सिक्लेरा की पिक्चर सामने नजर आ रही है। क्लियर है यहाँ? ओके जी। पेल्पेशन, पेल्पेशन मॉइस्चर ऑफ स्किन, हम पेल्पेशन में क्या देखेंगे, हम मॉइस्चर है या नहीं है। स्किन इज नॉर्मली स्मूथ एंड ड्राई, स्किन फोल्ड फॉर एग्जाम्पल एक्सला आर नॉर्मली क्या होंगे, मॉइस्ट होंगे। इन प्रेजेंस ऑफ लियन और ओजिंग फ्लूइड, नर्स मस्ट वेयर ग्लव्स टू प्रिवेंट एक्सपोजर टू इन्फेक्शन ड्रेनेज, ठीक है। इसीलिए हम स्किन को जब आप एग्जामिन करते हो तो उसमें हम ग्लव्स पहनते हैं। किसी की ऑर्डर स्मेल होती है, कोई स्किन रिएक्शन हुआ होता है, किसी को स्केबीज हो सकती है, ठीक है, जो कि आइडेंटिफाई नहीं होती, डायग्नोस नहीं होती, तो इसलिए आपने स्किन को असेस करते वक्त ग्लव्स जो है पहनने हैं। पीपीई के मुताबिक पे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स आपने यूज़ करनी है व्हेन एवर वी आर डूइंग एनी एग्जामिनेशंस, ठीक है। जब भी आपको नेसेसरी है तो आप जो है गॉन, ग्लव्स, मास्क यूज़ कर सकते हो, पीपीई को स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस में फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो हमें पीपीई कौन कब कब ग्लव्स मोस्टली यूज़ करने हैं, जब ब्लड बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर जो है हमने एक्सपोज होना है, उन सब चीज़ों में आपने ग्लव्स पहनने हैं। ब्लड बॉडी फ्लूइड, ठीक है। Moisture indicate degree of client hydrates, condition of the outer lip, layers of the skin surfaces. Dry xerosis, विटामिन ए डेफिशिएंसी एंड मैक्सीडीमा जो है वो इसमें डेफिशिएंसी हो सकती है, विटामिन ए डेफिशिएंसी मैक्सीडीमा हो सकती है। ऑयली एक्नीज की वजह, अगर एक्नी है तो ऑयली स्किन होगी, उसके ऑयली स्पीशीज ग्लैंड जो है वो ज़्यादा जो है वो स्क्रीट होंगे। क्लियर है? मोस्टली हम पेशेंट को जब असेस करते हैं तो लिप कॉर्नर है, लिप कॉर्नर में हम असेस करते हैं कोई क्रैक तो नहीं है, कुछ भी, ये भी स्किन में ही आती है, ठीक है। इसीलिए कंडीशन ऑफ द आउटर लिप लेयर्स ऑफ द स्किन सरफेस, मोस्टली लोगों के क्रैक्स होते हैं, तो विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो सकती है। अगर ड्राइनेस है तो जेरोसिस हो सकता है, ठीक है, स्किन की जो है वो लेशेस जो है वो अपटोसिस की तरह हो जाती हैं। और विटामिन ए डेफिशिएंसी में एक्सेडिमा हो सकता है। ऑयली अगर स्पेशस डिजीज है तो उसकी वजह से पेशेंट के फेस पे क्या होगा, एक्नीज होंगी। ओके, पेल्पेशन ऑफ टेम्परेचर, जी पेल्पेशन में क्या होगा, टेम्परेचर ऑफ द स्किन डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ ब्लड सर्कुलेटिंग थ्रू डर्मस। जनरलाइज क्या होगा, वार्म होगी, फीवर और हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है। लोकेशन वार्म है तो पेल्पेशन में क्या होगा, इन्फ्लामेशन हो सकती है। कूलनेस है तो हाइपोथायराइडिज्म होगा या फ्रॉस्ट बाइट। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट फ्रॉस्ट बाइट?
जी स्टूडेंट्स, फ्रॉस्ट बाइट क्या है? जी बेटा। जी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट फ्रॉस्ट बाइट? जी अदीला, खतीजा, हिरा, वेयर आर यू? व्हाट इज अ फ्रॉस्ट बाइट? जी एग्जैक्टली बिल्कुल बेटा, जो आइस की वजह से फ्रॉस्ट बाइट इसको कहते हैं, जो आइस की वजह से मोस्टली कोल्डनेस की बात हो रही है, इसीलिए मैंने कहा कि इंडिकेट हो रहा है। तो यहाँ आपको क्या है, मोस्टली क्या है कि कोल्डनेस की वजह से जो है वो फ्रॉस्ट बाइट का वर्ड यूज़ किया हुआ है। इंजरी या इंजरी टू बॉडी टिश्यू हो जाती है, काज बाय किसकी वजह से, एक्सपोजर टू एक्सट्रीम कोल्ड, टिपिकली अफेक्टिंग द नोज, फिंगर, टो और ऑफन रिजल्टिंग इन गैंग्रीन। ठीक है, इंजरी हो जाती है सीवियरली, ठीक है, फ्रोजिंग ऑफ द स्किन, एग्जैक्टली नमनेस हो जाती है। और अगर कोई बहुत ज़्यादा जैसे बोन ट्रांसप्लांटेशन यूनिट्स में काम करना है, किडनी प्लांट ट्रांसप्लांटेशन में हो रहा है, तो वहाँ बहुत ज़्यादा कोल्डनेस होती है, चिलर चल रहे होते हैं। अगर किसी को कोई रिएक्शन है कोल्डनेस से, ठीक है, तो रिएक्शन हो जाता है, उसको एक तो हम चिलब्लेन भी कहते हैं क्योंकि टिश्यूज़ की इंजरी हो जाती है और गैंग्रीन भी हो जाती है, ठीक है, ये एक डिजीज़ भी डेवलप हो जाती है, उसको हम चिलब्लेन कहते हैं, जो कि चिलर की वजह से हमारे सुन्न हो जाते हैं, स्वेलिंग हो जाती है पोर्स में, ये जो फिंगर्स हैं हमारी, ये सबसे पहले कोल्डनेस की वजह से स्वेल हो जाती है, रेड हो जाती है, इसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है और बिल्कुल जो है नमनेस खत्म हो जाती है इसमें, ठीक है, गुड, बिकॉज ऑफ कोल्डनेस। हाइपोथर्मिया, shock, low cardiac output, palpation of a skin with the dorsum of the hand, ठीक है, why we are using the dorsum of the hand? जी स्टूडेंट्स, हम स्ट्रेट वे में जो पाम ऑफ द हैंड क्यों हम यूज नहीं करते? पेल्पेशन ऑफ द, क्योंकि पेल्पेट क्या है, टच करना है अपने स्किन को, बॉडी टेम्परेचर्स को देखने के लिए, उसकी सर्कुलेशन देखने के लिए कि पेशेंट जो है वो जनरलाइज वार्म है, अगर जनरलाइज वार्म है तो उसको फीवर हो सकता है, हाइपरथायरॉयडिज्म हो सकता है, ठीक है, लोकल अगर किसी एरिया पे आप टच करके पेशेंट की स्किन को फील कर रहे हो, देख रहे हो, तो वहाँ कोई इन्फ्लामेशन हो सकती है, मे बी कोई एब्सिस है जिसकी वजह से जो है लोकलाइज वार्म हुआ है, कोल्डनेस जिस तरह का आपने क्लियरली बता दिया, ठीक है। हाइपोथर्मिया शो लो कार्डियक आउटपुट, ठीक है, ये भी कंडीशंस हो सकती हैं। जब आप पेल्पेशन करते हो आप स्किन को विद द डोर्सम ऑफ द हैंड, व्हाई वी आर नॉट यूजिंग द palm of the hand? What are the reason behind? जी स्टूडेंट्स, why we are using dorsum of the hand when we performing a palpation of the skin? जी, assessment of the skin is a critical point in some conditions such as, okay, Gulilala, sensitivity, जी, एग्जैक्टली बेट, जी, डॉर्सम ऑफ द हैंड हम इसलिए कि हमारी बैक ऑफ नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है, डॉर्सम पे हमारा नॉर्मल टेम्परेचर है, क्योंकि हमारे जो पाम ऑफ द हैंड है वो हीट प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, इसलिए हम एक्यूरेट फाइंडिंग नहीं ले सकते कि आया के पेशेंट्स को टेम्परेचर है या नहीं है, क्योंकि आपके जो हैंड की हीट जो है वो पाम प्रोड्यूस कर रहा है, वो आपको लग रहा है कि पेशेंट दूसरा वार्म है, ठीक है, जबकि हो सकता है वो पेशेंट का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर हो, तो इसलिए वी आर यूजिंग अ डॉर्सम ऑफ द हैंड, ठीक है, तो वो स्किन वेपरेट करती है, रेगुलेट करती है बॉडी टेम्परेचर को, इसलिए हम डॉर्सम हैंड का जो है वो यूज करते हैं, बिकॉज ऑफ डॉर्सम इज मोर सेंसिटिव टू टेम्परेचर रादर देन द पाम, एग्जैक्टली, थैंक यू नरीन बेटा। जी, असेसमेंट ऑफ अ स्किन इज अ क्रिटिकल पॉइंट इन सम कंडीशन सच एज ए आफ्टर कास्ट एप्लीकेशंस और आफ्टर वास्कुलर सर्च, ठीक है, तो उन्होंने क्या है, ये क्या क्रिटिकल पॉइंट, कीप इन माइंड, क्रिटिकल पॉइंट कौन सा है जब हम स्किन को असेस कर रहे होते हैं, एक तो पीओपी पेशेंट्स को लगा हो, ठीक है, उसमें हम स्किन को असेस नहीं कर सकते, आया के पेशेंट्स के कास्ट के नीचे जो है वो क्या उस स्किन की कंडीशन है, ठीक है, और दूसरा क्या है, वास्कुलर सर्जरी, क्लियर है?
ओके, palpation of texture. Texture of a skin normally smooth, soft, flexible होगा. If any abnormality in texture found, you must ask the client, is he exposed? Is he or she exposed to any recent injury to the skin? ठीक है. अगर नॉर्मली स्मूथ और सॉफ्ट होता है, अगर कोई abnormality डिटेक्ट करें, क्योंकि हमें ऑब्जेक्टिव में बना, हमें डिफरेंशिएट भी करना है बिटवीन नॉर्मल फाइंडिंग में और अब नॉर्मल फाइंडिंग में. तो इसी तरह हमने अगर अब नॉर्मेलिटी टेक्सचर में आपने देखी है, डिटेक्ट किया है, तो आपने क्लाइंट से पूछना है कि आपने रिसेंटली कोई इंजरी तो नहीं आपकी स्किन के ऊपर हुई, कोई आप एक्सपोज तो नहीं इंजरी से, ठीक है. तो आपने इससे पूछना है. नर्स डिटरमन वेदर द क्लाइंट स्किन इज अ स्मूथ और रफ, थिन और थिक, टाइट और सफर. ठीक है, ये सब चीज़ें डिटरमिन करेगी नर्स, क्योंकि हमने स्किन टर्गर की बात की थी इनिशियली. तो उसमें आपने देखना है कि पेशेंट्स की स्किन स्मूथ है, रफ तो नहीं है, थिन है और थिक है और टाइट है या सफल है. ठीक है, व्हाट डू यू मीन सफल? ठीक है, लूज लूज स्किन है. जी, सॉफ्ट, थायरोटॉक्सिकोसिस. ठीक है, अगर टाइट है, अगर सॉफ्ट है तो थायरोटॉक्सिकोसिस, अगर टाइट है तो स्क्लेरोडर्मा, हार्ड स्किन. ठीक है, रफ है तो हो सकता है हाइपोथायराइडिज्म का असर. ठीक है, ये नॉर्मली हम उसको लेबल करते हैं. क्लियर है? जी स्टूडेंट्स. जी, समझ आ रही है? जी बेटा. ओके, सॉफ्ट है, हाई, इसमें थायरोटॉक्सिकोसिस को हम एन अदर वर्ड में भी हम क्या कहते हैं? हाइपरथायराइडिज्म. ठीक है, इसको हम हाइपरथायराइडिज्म भी कर सकते हैं, क्योंकि रफ है तो उसको हाइपोथायराइडिज्म हमने कहा. तो थायरोटॉक्सिकोसिस की बात है तो इसको हाइपर, क्योंकि टॉक्सिक की बात आ रही है तो टॉक्सिक जो है वो हमेशा किसी की चीज़ की जो है वो एक्सेस होने की वजह से जो है वो उसको हम टॉक्सिक कह देते हैं. एक्सेस अमाउंट हो जाती है, तो इसमें अगर सॉफ्ट सी अगर नज़र आई है तो हाइपरथायराइडिज्म हो सकता है. अगर रफ है तो हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है, टाइट है, हार्ड स्किन है तो स्क्लेरोडर्मा हो सकता है. ठीक है, ये कंडीशंस हो सकती हैं, इसलिए हमें इन चीज़ों को, स्किन को असेस करना है. जी, पैल्पेशन ऑफ द टर्गर. टर्गर में हम क्या चीज़ देखेंगे? स्किन इलास्टिसिटी दिखेंगे कि डिमिनिश है बाय एडिमा और डिहाइड्रेशन. ये ऑलरेडी हमने रिपीटेडली बताया कि इसमें हम इलास्टिसिटी ऑफ स्किन की देखेंगे डिहाइड्रेशन में. ठीक है, असेसमेंट करेंगे हम टर्गर डन बाय द पिंचिंग स्किन बिटवीन द थंब और फिंगर. ठीक है, फोर फिंगर्स एंड रिलीज. नॉर्मल स्किन रिटर्न इमीडिएटली टू इट्स पोजिशंस. Failure of this process means dehydration. Decrease in turgor predisposes the client to skin breakdown. ठीक है, तो ये हम टर्गर स्किन इलास्टिसिटी इसमें हम असेस करते हैं टर्गर में. ठीक है, कि इंटैक्ट है या उसकी लूज है इलास्टिसिटी. तो ये क्या, किस तरह हम प्रोसीजर्स को इम्प्लीमेंट करते हैं. इज इट क्लियर? जी स्टूडेंट्स, पैल्पेशन ऑफ वास्कुलरिटी. पैल्पेशन ऑफ वास्कुलरिटी में हम क्या करते हैं? आवाज आ रही है मेरी सबको? ठीक है, ओके. वास्कुलरिटी में क्या करेंगे? हम असेस करेंगे सर्कुलेशन ऑफ अ स्किन. फॉर एग्जांपल, जी, वास्कुलरिटी में स्किन असेसमेंट ऑफ अ सर्कुलेशन ऑफ अ स्किन, फॉर एग्जांपल पेटिकिया में इंडिकेट सीरियस ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, ड्रग रिएक्शंस और लिवर डिजीज. उसमें हम मोस्टली वास्कुलरिटी में चेंजेस आ सकती हैं. किसमें? पेटिकिया हो सकता है, छोटे छोटे. जब हम टाइप ऑफ स्किन लीजन्स की पढ़ेंगे, हम टाइप्स कितनी टाइप्स की हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी हैं टाइप ऑफ स्किन लीजन्स. तो उसमें हम बहुत डिटेल में सब चीज़ें देखेंगे कि पेटिकिया क्या है, पर्पला क्या है, बुले क्या है, ये सब चीज़ें हम उसमें असेस करेंगे. ठीक है, अभी तो ये इनिशियल जो है वो आपका असेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, सिंपल सी चीज़ें हैं कि स्किन क्या है, हम उसको किस तरह एग्जामिन करेंगे. दो ही उसकी टाइप में पैल्पेशन और इंस्पेक्शन करेंगे. ठीक है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम असेस करें. जब हम टाइप्स ऑफ स्किन लिए सेपरेटली डिस्कस करेंगे. ठीक है, इंस्पेक्शन एंड पैल्पेशन ऑफ एडिमा. ये वास्कुलरिटी में हमने देख लिया कि उसमें हो सकता है ब्लड क्लॉटिंग, कोई सीरीज डिसऑर्डर्स हैं.
कोई ड्रग रिएक्शंस हैं या कोई लीवर डिजीजेस हो सकती हैं। अगर एडिमा है तो क्या होगा, बिल्डअप ऑफ फ्लूइड इन द टिश्यू। आपको पता है सुपरस्टिशियस टिश्यूज में क्या हो जाता है, थर्ड इंटरस्टिशियल स्पेसिस में क्या होता है, फ्लूइड अकोमोलेशन हो जाता है, तो एडिमा डेवलप हो जाता है। इंस्पेक्टेड फॉर अ लोकेशन, कलर और शेप। अगर हमें पता है कि एडिमा है, ठीक है, आपने उसको पैल्पेट किया है, तो डेफिनेटली उसकी हम डिग्रीज के मुताबिक पैल्पेट करेंगे, लेबल करते हैं डिग्री 1 2 3 में, कि उसकी लेबल करेंगे उसको, ठीक है, लोकेशन, कलर और साइज के शेप के मुताबिक। पैल्पेट एरिया ऑफ एडिमा टू डिटरमिन मोबिलिटी, कंसिस्टेंसी एंड टेंडरनेस। अगर कहाँ जहाँ एडिमा है तो आपने डिटरमिन करना है कि वो मोबाइल है या एक जगह पे हार्डेंड है, ठीक है। होते हैं ना फ्लूइड, आप पंच करते हो तो डिप कितनी इंचेस, 1-2 इंचेस डिप कर रहा है, वो हमने इसको लेबल करना होता है। और उसकी कंसिस्टेंसी देखनी है, लगातार है या फौरन रिवर्स हो जाता है, और पेन तो नहीं है उसको, ठीक है। अब लियन की अगर बात करें, क्योंकि वास्कुलरिटी देखी और डीमा देखा, लियंस की अगर बात करते हैं तो नॉर्मली स्किन क्या होगी, फ्री ऑफ लियन होगी, ठीक है, एक्सेप्ट कॉमन फ्रैकल्स। ये कॉमन अगर फ्रैकल्स किसी के हैं तो वो फ्रैकल हो सकते हैं उसके प्रेजेंट फेस पे, नॉर्मली जो है वो स्किन लियन फ्री होगी। ये लियन प्रेजेंट है तो इंस्पेक्ट करेंगे हम, इंस्पेक्शन मस्ट डन फॉर डिस्ट्रीब्यूशंस, अरेंजमेंट, कॉन्फ़िगरेशंस, मॉर्फोलॉजी, कलर एंड साइज, ठीक है। अगर मैं कहती हूँ लेबल द लियन, ठीक है, तो लेबल आप लियन को कैसे करोगे, लियन प्रेजेंट है, उसको आपने लेबल कैसे करना है, ठीक है। अगर मैं आपको एक आंसर क्वेश्चन करती हूँ कि राइट ऑन द लियन या राइट ऑन द लेबल ऑफ लियन, तो आप इंस्पेक्शन में लिखोगे इंस्पेक्शन मस्ट डन, ठीक है। अगर लियन है तो आपने इंस्पेक्शन मस्ट उसकी करनी है, डिस्ट्रीब्यूशन देखनी है उसकी कि लियन कहाँ कहाँ है, अरेंजमेंट देखनी है उसकी, रेगुलर है इरेगुलर है, ठीक है, और कॉन्फ़िगरेशन देखनी है उसकी, मॉर्फोलॉजी देखनी है, कलर देखना है, साइज देखना है। ये सब चीज़ें आपने देखनी है अगर लियन है, ठीक है। समझ आ रही है बेटा? हुँ, ठीक है। देखना ना कि रेगुलर है इरेगुलर है, कॉन्फ़िगरेशन में तरतीब एक किस्म की आ जाती है। जी, पैल्पेशन फॉर अ लियंस मोबिलिटी, कंटोर, फ्लैट, रेज और डिप्रेस, एंड कंसिस्टेंसी, सॉफ्ट, हार्ड और इंडिकेटेड, ठीक है। तो ये जब लियंस की बात करें, जब हम स्किन टाइप ऑफ स्किन लियन पढ़ेंगे तो उसमें ये सब आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जिस तरह मैंने कहा कि नॉर्मली स्किन जो होगी वो फ्री फ्रॉम लियन होगी, एक्सेप्ट नॉर्मली पेशेंट्स के अगर कॉमनली किसी को फ्रैकल है, ठीक है, हो सकता है प्रेगनेंसी में, क्योंकि हिस्ट्री पे डिपेंड करता है ना कि पेशेंट्स आपकी जो है वो सिंगल है या मैरिड है, तो मोस्टली पेशेंट्स को आयरन डेफिशिएंसी की वजह से फ्रैकल्स पड़ जाती है कॉमनली, ठीक है। अगर लिगन प्रेजेंट है तो आपने इंस्पेक्ट मस्ट करना है, उसको देखना है कि उसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, अरेंजमेंट क्या है, कॉन्फ़िगरेशन क्या है, मॉर्फोलॉजी क्या है, कलर और साइज, सब चीज़ें देखनी है। पैल्पेट करते वक्त आपने करना है, ये इंस्पेक्ट किया था, पैल्पेट में दिखना है उसकी लिगन मोबिलिटी है या फिक्स है एक जगह पे, कंटोर रेगुलर है इरेगुलर है, फ्लैट है या रेज है, ठीक है, या डिप्रेस अंदर की तरफ दंसा हुआ है, और उसकी कंसिस्टेंसी देखनी है, सॉफ्ट है, हार्ड है, ठीक है, ये सब चीज़ें आपने पैल्पेशन में देखनी है। कैंसेरियस लियन अगर है तो फ्रीक्वेंटली अंडरगो चेंजेस इन द कलर एंड साइज, ठीक है, उसमें डिजनरेटिव चेंजेस होती रहते हैं, और एंजियोजेनेसिस उसकी होती हैं, उसके लियंस की अपनी ही एक मॉर्फोलॉजी कंडीशंस होंगी। क्लियर है यहाँ तक? ये स्लाइड क्लियर है बेटा कि हम पैल्पेट कैसे करेंगे वास्कुलरिटी को, और इंस्पेक्शन करेंगे कैसे ओडिमा को, और पैल्पेट कैसे करेंगे, ठीक है। और फिर हम लियन को कैसे करेंगे, उसमें ये दो चीज़ें आपने ज़रूर याद रखना है। नॉर्मली कोई नहीं होगा, उसमें मॉर्फोलॉजी सारी चीज़ें देखोगे, पैल्पेशन में क्या देखोगे, फ्लैट है, रेज है, ड्रेस है, मोबिलिटी है, इरेगुलरिटी है या फिक्स है, ठीक है। ओके, आवाज़ नहीं आ रही? जी शुमाइला, आवाज़ नहीं आ रही बेटा? आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आ रही बेटा? सिग्नल तो यहाँ क्लियर है। कोई इशू नहीं है मेरी तरफ से। अब आ रही है आवाज़? आ रही है। ओके, थैंक यू हीरा बेटा। नाउ वी विल कंटिन्यू। क्लियर है, थैंक यू मरियम, थैंक यू अदीला, शुमाइला, थैंक यू बेटा।
यहाँ तक स्लाइड सब क्लियर है? कोई क्वेरी है? हीरा? जी नीलम, बेटा जो हमने पीछे स्लाइड डिस्कस की हैं सब क्लियर है? उनमें से कोई आपकी क्वेरी तो नहीं है? कुछ उसमें से पूछना तो नहीं प्रीवियस स्लाइड्स में? अंडरस्टूड है? ओके, थैंक यू। बेटा आप लोग विदाउट हेजिटेशन आप क्वेश्चन आंसर रेज कर सकते हो, आई डोंट माइंड। ओके, कहीं आपकी क्वायरी हो, कोई आपको समझ ना हो, स्लाइड क्लियर नहीं है तो डोंट फील बी हेजिटेशन। ओके, हेयर एंड स्कैल्प। जी, हेयर एंड स्कैल्प की भी डेफिनेटली हमें स्किन असेसमेंट करनी है। प्रीवियसली हम हिस्ट्री में बार बार देखा कि हेयर लॉस तो नहीं है, कोई स्कैल्प में लीजन तो नहीं है, ठीक है। आवाज रुक गई है जी, मैं बोलूंगी अब तो आवाज आ जाएगी, ठीक है जी। अच्छा, आवाज नहीं आ रही आपको बेटा? जी, हेयर और स्किन के असेसमेंट में हम असेसमेंट डन फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, थिकनेस, टेक्सचर एंड लुब्रिकेशन ऑफ द हेयर। जब आप हेयर की आप देखते हो तो उसमें क्या चीजें देखते हो? सबसे पहले तो आपके सामने हेयर आएंगे, हेड को देखते हो ना? ऑलरेडी आई थिंक आपको काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि उसके आपने देखना है हेयर डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है, ठीक है। उसके स्किन का हेयर का कलर क्या है, ब्राउन है, ब्लैक है, ग्रे हेयर है, थिक है, ठीक है। जब आप इंस्पेक्ट करते हो तो उसके साथ आप इसको पैल्पेशन भी कर सकते हो साथ साथ, ठीक है। आप उसका टेक्सचर पकड़ के देख सकते हो, थिक है, बारीक है, कुछ है और ड्राई तो नहीं है, ठीक है, ऑयली है हेयर्स, ये सब आपको असेस करते वक्त आप देख सकते हो। इंस्पेक्शन और पैल्पेशन आप दोनों बहुत साथ साथ कर सकते हो। Some events which affect the distribution of hair over the body. For example, clients with the hormonal disorders, women with the hirsutism. ये सबको पता होना चाहिए। अगर बॉडी के ऊपर आपको लग रहा है, जब असेस किया है, अफेक्टेड है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेयर की, तो फिर आप उसको देख सकते हैं। या तो कोई, क्योंकि हिस्ट्री जब आप लेते हो तो उससे पूछते हैं, वो बता देते कि हार्मोनल डिसऑर्डर्स तो नहीं है, ठीक है। तो अगर फेस के, वुमेन के फेस के ऊपर तो हिस्टोरिज्म भी हो सकता है, ठीक है, या कोई ट्रीटमेंट उसकी ले रही है। जी डियर, मुझे आई नो अजान हो रही है कि मुझे पता है मुझे भी प्रेयर करनी है और आपको भी ब्रेक देनी है, ठीक है। ओके, ये स्लाइड्स देख लेते हैं हम, नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आपको ब्रेक दे देती हूँ जी। Amount of hair covering extremities may be reduced as a result of aging and arterial insufficiency, especially in lower limb पे, ठीक है। अगर अमाउंट ऑफ हेयर हैं बहुत ज़्यादा है कुछ के लोअर एक्सट्रीमिटीज़ पे, ठीक है, उन्होंने क्या, अमाउंट ऑफ हेयर कवरिंग एक्सट्रीमिटीज में बी रिड्यूस एज ए रिजल्ट ऑफ एजिंग, की वजह से भी कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, या arterial क्या हो, इनसफिशिएंसी हो सकती है, स्पेशली इन लोअर लिम्ब में। और स्केलीनेस क्या होगा, और ड्राइनेस अगर स्कैल्प की है तो फ्रीक्वेंटली कॉज क्या होगी, डैंड्रफ हो सकती है, या सोरेसिस हो सकती है, कोई स्किन डिजीज हो सकती है, ठीक है। एक तो अगर हम हेयर स्कैल्प की बात करते हैं तो उसमें हेयर डिस्ट्रीब्यूशन की आपने देख लेनी है, ठीक है, उसका टेक्सचर देख लेना है, ड्राई है, रफ है, ठीक है, लुब्रिकेंट देखनी है। और दूसरे अगर बॉडी के अनदर असेसमेंट के दौरान आप देखते हो बॉडी के अदर पार्ट पे, जैसे सपोज फेस पे भी है और वोमेर बोन पे भी है, तो आप वुमेन को असेस कर रहे हो तो हिस्टोरिज्म हो सकता है या हार्मोनल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। और क्या होगा, लोअर एक्सट्रीमिटीज पे भी बहुत ज़्यादा सबके हेयर होते हैं, सबके जो है वो रिड्यूस होते हैं ड्यू टू एजिंग की वजह से, या कोई हो सकता है एटेरियल इनसफिशिएंसी हो सकती है जी, ठीक है। और स्पेशली लोअर लिम्ब की बात हो रही है। और स्केलीनेस है, अगर हो सकता है कि पेशेंट्स को स्कैल्प की डिजीज हो ड्राइनेस की वजह से, ठीक है, या फ्रीक्वेंटली काज कोई डैंड्रफ है उसके, या कोई हेयर ट्रीटमेंट करवा रहा है, या सोरेसिस हो सकता है। क्लियर है ये स्लाइड? जी बेटा, ठीक है। नाउ वी विल टेक अ 10 मिनट्स ब्रेक फॉर प्रेयर।
जी स्टूडेंट्स, कम बैक आफ्टर प्रेयर। जी सब स्टूडेंट्स आ गए हैं आप लोग प्रेयर के बाद? स्टूडेंट्स आर यू विद मी? जी स्टूडेंट्स बताएं भाई, टाइप करके आप लोग प्रेयर से वापस आ गए हो? ओके, थैंक यू अदीला, मुसर्रत, मरियम। जी बेटा, ये स्लाइड क्लियर थी या हम नेक्स्ट मूव करें? जी आरफा, ओके। क्योंकि लास्ट स्लाइड में हेयर और स्कैल्प की असेसमेंट हम कैसे करेंगे, ठीक है, ये सब चीज़ें क्लियर हो गई थी। अब हम नेल असेसमेंट किस तरह करनी है? नेल रिफ्लेक्ट एन इंडिविजुअल्स जनरल स्टेट ऑफ हेल्थ, स्टेट ऑफ न्यूट्रिशन एंड ऑक्यूपेशन। डेफिनेटली अगर हम कहते हैं नेल साफ सुथरे होते हैं तो डिपेंड करता है, आपको पता चल जाता है कि ये बंदा प्रोफेशनल है या कोई लेबर है या कोई मेड है काम करने वाली, ठीक है, उनकी कंडीशन से पता चलता है। और सेकेंडली न्यूट्रिशनल स्टेटस पता चलता है, पेशेंट को अनीमिया तो नहीं है, कोई नेल डिजीजेस तो नहीं है, ठीक है। नेल आर नॉर्मली ट्रांसपेरेंट, नॉर्मली क्या होते हैं? ट्रांसपेरेंट है, स्मूथ और कॉन्वेक्स with a nail bed angle of about 160 डिग्री, ठीक है, नॉट मोर देन 180। तो नेल बेड नॉर्मली ट्रांसपेरेंट होता है, स्मूथ है और उसको कॉन्वेक्स की शेप दे दी है, ठीक है, कॉन्वेक्स विद अ नेल बेड। कॉनकेव और का वर्ड यूज़ किया जाता है और कॉन्वेक्स का, ठीक है। कॉनकेव मोस्टली हम ग्लासेस के लिए भी यूज़ करते हैं, कि फॉर विजन्स के लिए हम क्या करते हैं, कॉनकेव हमारा जो है वो ग्लासेस का जो होता है वो मिरर जो होता है वो कॉनकेव होता है। कॉन्वेक्स जो है वो नियर साइड टाइडनेस के लिए जो है वो वर्ड यूज होता है, जिसमें कॉन्वेक्स में क्या होता है, इनवर्ड होता है, ठीक है। कॉनकेव, कॉनकेव में इनर की तरफ आया होता है, ठीक है, अंदर की तरफ दंसा होता है। और कॉन्वेक्स में क्या होता है, ये उसका आउटर साइड्स पे होता है, सिर्फ ये डिफरेंस है, ये जस्ट लाइक पोलीगॉन की तरह बना हुआ होता है, ठीक है, ये पोलीगॉन की तरह होता है कॉनकेव और कॉन्वेक्स। तो ये क्या आपको ये शेप जो सर्कुलर सा बना हुआ है, ये शेप बताई गई है। अगर नॉर्मल नहीं है, अब नॉर्मल है, क्लबिंग है, तो डेफिनेटली क्या होगी, इसके अंदर स्पेसिंग होगी और नॉर्मल जो है वो 160 डिग्री के अबाउट एंगल नहीं बनेगा। द सराउंडिंग क्यूटिकल्स आर स्मूथ, इंटैक्ट एंड विदाउट इंफ्लामेशन, ठीक है, ये नॉर्मल फाइंडिंग है। नेल बेड इज अ नॉर्मली फिल्म ऑन पल्पेशन, ठीक है, थोड़े से हार्ड से आपको नॉर्मली फील होंगे पल्पेशन करते वक्त। नेल्स नॉर्मली ग्रो एट अ कांस्टेंट रेट में, ठीक है, नेल जो है आपके अगर कोई डिजीजेस नहीं है तो वो कॉन्स्टेंटली क्या होंगे, वो बढ़ते भी हैं और आप उसकी कटिंग भी करते हैं, ठीक है, शॉर्ट नेल भी करते हैं और लॉन्ग नेल भी दिखाते हैं। क्लियर है? ओके। अगर कोई नेल में अब नॉर्मेलिटी डिटेक्ट होती है या आप असेस करते हो, कंडीशंस आ जाती हैं, तो आप उसको किस तरह लेबल करते हैं, ठीक है। एनोचिया, एनोचिया में कंप्लीट एब्सेंस होगा नील, ठीक है, एन का मतलब है एब्सेंट, ठीक है, एनोचिया मीन कंप्लीट एब्सेंस ऑफ नेल होगा। अगर प्लेंटोनोचिया हम वर्ड यूज करेंगे तो फ्लैटनिंग ऑफ द नेल वर्ड यूज होगा। प्लॉन्चिया की बात करेंगे तो नेल क्या हो गए, स्पून शेप लाइक होगा, जिसमें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया पेशेंट्स हो सकता है, ठीक है, उसको एनीमिया में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होगा तो उसमें क्लोंचिया की शेप हो सकती है, नेल की स्पून शेप, ठीक है। रैकेट नेल फेटेंट होगा, उसमें फेटेंट नेल और एक्सपेंडेड नेल होगा। ऑन्कोलोसिस, इसमें स्पैराटिज्म ऑफ नेल होगा फ्रॉम नेल बेड, जिसमें थायरोटोकॉक्सिक के कहते हैं और मोस्टली ये हाइपरथायराइडिज्म होता है, थायराटॉक्सिकोसिस, ठीक है, उसमें ऑन्चक्लोसिस, ऑन्चक्लोसिस भी इसको बोलते हैं, ठीक है। मेलानोचिया, मेलानोचिया प्रेजेंस ऑफ अ ब्राउन कलर इन नेल प्लेट, ठीक है, नेल प्लेट में क्या होगा, ब्राउन कलर होगी, ठीक है, नेल का जो कलर होगा वो ब्राउन होगा, उसको हम मेलिनोसिस, ठीक है। उसमें अनीमिक पेशेंट्स की अभी हम बात करते हैं, मेलिनो वाले पेशेंट्स, तो उनमें
प्लेट जो होगी, कलर नेल प्लेट जो है वो ब्राउन कलर की होगी। क्लियर है यहाँ तक सबको? एनोचिया, कंप्लीट एब्सेंस ऑफ नेल होगा इसमें। प्लेंटोचिया में क्या होगा? फ्लैंटनिंग नेल होगी उसमें। क्लॉन्चिया में क्या होगा? आपका आयरन डेफिशिएंसी वाले होंगे नेल, जो उसकी स्पून शेप नेल होगी। रैकेट नेल में पेटेंट होगा उसका, और एक्सपेंडेड नेल होगा। ऑन्चलोसिस में क्या होगा? सेपरेटिज्म हो जाएगा नेल फॉर्म बेड से, ठीक है। नेल फॉर्म से जो क्या होगा, वो नेल बेड से जो है वो सेपरेट हो जाएगा। और मेलानोचिया में क्या होगा? प्रेजेंस हो जाएगी नेल बेड की प्लेट जो है वो ब्राउन कलर की, ठीक है। ओके, अगर कोई ट्रोमा हो जाता है नेल में, तो ये ब्लू कलर का ये मार्क आपको लग रहा है कि इसमें नेक्रोसिस हो जाती है, ब्लड जो है वो वहाँ क्लॉट हो जाता है, ठीक है। तो स्पॉट सा ब्लू कलर का बन गया है, क्योंकि नेल से बाहर लीक नहीं करता, इसलिए ब्लड जो है वो अंदर ही उसका स्पॉट बन गया है, क्लॉट हो गया, जिसकी वजह से ट्रॉमा इंजरी की कॉज ये इंडिकेट कर रहा है। क्लबिंग नेल क्या है आपके? ये नज़र आ रहे हैं आपको, जो है वो उभरे हुए नेल हैं, स्पून, ठीक है, ये नज़र आ रहे हैं आपको। किसका बेटा इमेज क्लियर नहीं है? ट्रोमा का? क्लबिंग नेल का? बेटा ये ट्रोमा आपको नेल जो नज़र आ रहा है, इसके अंदर कोई भी चीज़ हिट हो जाती है, कोई आपकी इंजरी हो जाती है, किसी चीज़ के नीचे आ जाता है, तो ब्लू सा हो जाता है। जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं वो पंक्चर हो जाती हैं, और वहाँ से क्या होता है, ब्लीडिंग हो जाती है, और जो कि वो नेल बेड पे जो है वो हमें ट्रांसपेरेंट, हमने पढ़ा है ना भी नेल ट्रांसपेरेंट होता है, तो जिसकी वजह से वो विजिबल होता है, ब्लू ब्लू कलर हो जाता है, ठीक है। क्लबिंग नेल में क्या है? नेल उभरे हुए शेप में नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ओके मैम जी, लास्ट स्लाइड की। ओके, ये वाली बेटा, क्या इमेज क्लियर नहीं है नौरीन? क्या बेटा अंडरस्टैंडिंग नहीं है इस स्लाइड की, या क्या समझ नहीं आ रही? ओके, नेल टाइप्स के इमेजेस, इसके इमेजेस जस्ट क्लबिंग के हैं बेटा, ये देख लिया, ट्रोमा और क्लबिंग के हैं, बाकी सब नहीं है, ठीक है। ओके, ये आप लोग नेट से इजीली सर्च करके आप सबके पूछ देख सकते हो। डिजीजेज ही है अगर कोई अबनॉर्मलिटी हो जाती है, अदरवाइज नॉर्मली जो है आपको क्या होगा, क्लॉन्चिया मिल सकता है स्पून फीडिंग में, प्रोंचिया हो सकता है, इसमें ऐड नहीं है। प्रोंचिया में इन्फ्लामेशन नेल की, ये क्यूटिकल की हो जाती हैं। रैकेट नेल्स में फेट एंड एक्सपेंडेड हो जाते हैं, और क्लबिंग नेल होते हैं, उसमें मोस्टली यही एक दो फॉर्म होती है, ठीक है। आपने देखा होगा अगर कहीं ओपीडी में, स्टूडेंट लाइफ में, तो बाकी ऑलमोस्ट शेप्स आपको ये डेफिशिएंसी एनीमिया की ही ज़्यादा नज़र आएगी, क्लबिंग नेल आएंगे, या कोई ट्रोमा हो जाएगा, इसके अलावा नहीं, ठीक है। Now we will discuss type of skin lesion. बेटा ये लेक्चर क्लियर है? Now we will start type of skin lesions. इसमें कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है आपकी, समझ नहीं आई, तो आई विल रिपीट दिस स्लाइड्स अगर आपको नहीं समझ आई। Now we will start another type of skin lesions. आई थिंक आज के लिए यही स्लाइड्स आप लोग अब्जॉर्ब कर लो, आप लोग मेमोरी कर लो, तो क्लियर काफ़ी है जी स्टूडेंट्स। व्हाट डू यू मीन जी? जी स्टूडेंट्स, आई थिंक आज जो है हम स्किन असेसमेंट ही काफ़ी है, और नेक्स्ट लेक्चर्स में हम टाइप ऑफ स्किन लियन पढ़ेंगे, ताकि आपके ज़रा माइंड और फ्रेश हो जाए।
क्या ख्याल है? क्योंकि टाइप ऑफ स्किन लेयर थोड़ा सा लेंथी है और वाइड भी है। जी, मिसबा तो बिल्कुल भी भई थक गई हुई है। क्यों मिसबा? ओह माय गॉड! हिना नींद आ रही है? नहीं, खतीजा को नींद आ रही है। आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, आप लोगों को पता है, आपकी जो सीनियर बैचेज़ हैं, उनकी डेट शीट्स आ गई हैं। 17 जून से जो है उनके यूएचएस के एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं। पोस्ट आरएन ईयर 1, 2 और बीएसएन 4 इयर्स। इन सब के जो है वो 16 जून से जो है वो ईद के बाद जो है इमीडिएटली वो पेपर स्टार्ट हो रहे हैं। पता ओके। आज ही हम लोगों ने डेट शीट रिसीव की है और मैंने सबको धमाकेदार न्यूज़ जो है वो ब्रस्ट की है। और मैंने कहा चलो ईद की खुशियों में, ईद की छुट्टियां इस दफ़ा ज़्यादा हुई हैं तो कुछ पढ़ लें। नौरीन बेटा, कॉलेज का अभी कोई अनाउंसमेंट नहीं है, कोई सर्कुलर नहीं आया। जी, सबके एक साथ ही है। जैसे ही आ जाएगा तो इंशाल्लाह आई विल इन्फॉर्म यू कि क्ला भई कॉलेज ओपन हो गए हैं। एक्चुअली अनाउंसमेंट तो यही है, कॉलेज और यूनिवर्सिटी जो है वो ओपन कर दी जाए। अभी पो अक्सा बेटा पोस्ट बेसिक अभी कोई नहीं आया, तो इंशाल्लाह पॉसिबल है कि उनके भी वो इसी तरह जल्दी से आ जाएँगे। ठीक है? गुड लक, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख़्याल रखिएगा और नेक्स्ट लेक्चर के लिए प्रिपेयर रहिएगा। अब ईद के बाद आपका हीट असेसमेंट का टेस्ट होगा, जो कि पेंडिंग है। ठीक है? ओके, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय बच्चों।